Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। हाल ही में इसरो ने भूमि से ही सबसे भारी जियो स्टेशनरी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह भारत और आसपास के क्षेत्र में संचार सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सफलता ने भारत के स्पेस सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जिससे अंतरिक्ष में भारत की पकड़ मजबूत हुई है और वैश्विक स्तर पर उसकी तकनीकी क्षमता का वर्चस्व स्थापित हुआ है। इसरो के इस नए उपग्रह को भारतीय धरती से ही छोड़ा गया है, जो वजन में अब तक के सभी जियो उपग्रहों में सबसे भारी है। जियो स्टेशनरी उपग्रह वो होता है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रहता है और स्थिर त्रिज्या पर घूमता है। इसका मतलब है ये उपग्रह पृथ्वी की किसी एक जगह पर, जैसे भारत पर, लगातार हैरान करने वाली तीव्रता से डेटा भेज सकता है। इससे संचार के क्षेत्र में भारी सुधार होता है, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट और फोन सेवा पहले सीमित थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए गागरयान जैसे अत्याधुनिक लॉन्च वाहन का प्रयोग किया है। ये लॉन्च वाहन विशेष रूप से भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए विकसित किया गया है। सफल लॉन्च इसरो की तकनीक दक्षता और नवाचार क्षमता का प्रतीक है। इस तकनीक से भारत न केवल संचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहेगा। जैसे जैसे भारत के कई क्षेत्रों में इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, इस नए उपग्रह की भूमिका बेहद अहम है। ये उपग्रह विद्युत, टीवी, इंटरनेट, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी अभियानों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के लिए असंख्य गांवों को डिजिटल इंडिया के तहत जोड़ा जाना है, जहां पहले तकनीकी संसाधन मौजूद नहीं थे। इस उपग्रह की मदद से वो क्षेत्र भी सजग होते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस उपग्रह की कामयाबी का महत्व सिर्फ संचार सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के उपग्रह उन्मुख ब्रह्मांड विज्ञान में भी बड़ा कदम माना जाता है। भारत ने खुद के संसाधनों से विकसित इस उपग्रह को लॉन्च किया है, जिसमें कई तरह के संचार ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, जो सिग्नल को मजबूत बनाने और दूरी की बाधाओं को कम करने का काम करेंगे। इससे न केवल व्यावसायिक संस्थान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टू-वे संवाद और शिक्षण संस्थान लाभान्वित होंगे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भी उपग्रह अहम साबित होगा। इस प्रकार की उन्नत तकनीक से भारत की स्पेस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में भारत का महत्व बढ़ेगा। इससे भारत को वैश्विक ब्रह्मांड विज्ञान समुदाय में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इससे तबाही के समय आपातकालीन संचार का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयास बेहतर होंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया, इस उपग्रह का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक और भारतीय इंजीनियरों की मेहनत से हुआ है। ये उपग्रह लंबे समय तक काम करेगा और भारत के लिए शक्तिशाली संचार ढांचा तैयार करेगा। इस उपग्रह के माध्यम से दूर संचार के क्षेत्र में न केवल बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि कई तकनीकी समस्याओं का समाधान भी होगा। भारत ने इस उपग्रह के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे देश में हर व्यक्ति तक संचार की सुविधा पहुंचाने का सपना और भी करीब हुआ है। हाल ही में कई डिजिटल पहलें शुरू हुई हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में क्रांति लाने की तैयारी में है। इस उपग्रह की मदद से वो पहल और मजबूत होगी और देश स्पष्ट रूप से डिजिटल इंडिया का सपना साकार करता दिख जाएगा। संक्षेप में कहें तो इसरो का ये नया जियो स्टेशनरी उपग्रह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के सामरिक और सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत आधार है। ये उपग्रह देश को संचार, सुरक्षा और विज्ञान के नए दौर में प्रवेश करवा रहा है। भविष्य में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र और भी उज्जवल होगा, यही उम्मीद की जा सकती है। ये सफलता पूरी तरह भारत के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है, जहां तकनीक, नवाचार और देशभक्ति
एक साथ चलती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.